श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करता रहे। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखोगे तो कमजोरी बन जाती है। जो आप चाहते हो उसके लिए नहीं लड़ते तो जो खोया है उसके लिए मत रो। अर्थात मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे मिल पाना मुश्किल है। आपको जो नहीं मिल सका उसके लिए पश्चाताप मत करो और जो आपसे खो गया है, आपसे अलग हो गया है, उसके लिए निराश भी मत हो। संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो योगी और दूसरे भोगी। भोगी अर्थात भोगना मतलब सफरिंग करना और योगी मतलब डिटैच्ड। इसलिए योगी को किस प्रकार दिखाते हैं? कमल पुष्प की ओर ऊपर। हमें दुनिया में रहना तो है, इसका मतलब कीचड़ है अर्थात चैलेंजेस है, अलग अलग बातें हैं, अलग अलग तरह की वाइब्रेशन है, अलग अलग सिचुएशन है और अलग अलग लोग भी हैं। सब कुछ है, उनको छोड़ना भी नहीं है, उनसे भागना भी नहीं है और उनसे दूर भी नहीं जाना। उन सब के बीच रहते हुए उस कीचड़ के चिन्ह को हमारे ऊपर नहीं आने देना है। जब हम वाइट ड्रेस पहनते हैं तो ध्यान रखते हैं ना, बाहर जाते हैं तो कभी अधिक बारिश हो जाए तो और अधिक ध्यान रखते हैं कि हमारे ऊपर ये कीचड़ ना लग जाए। योगी जीवन मतलब ध्यान अर्थात ध्यान से जीना। कुछ भी हो जो हमारे आसपास हो रहा है उसका दाग हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। हमें इन सारी सिचुएशन से ऊपर रहना है अर्थात हमें योगी जीवन जीना है। जिस प्रकार भोगी जीवन जो जीते हैं वो सिचुएशन के नीचे रहते हैं अर्थात वो इन सारी चीज़ों में उलझे रहते हैं परमात्मा का चित्र या फिर देवी देवताओं का चित्र। तो उन सभी चित्रों के या फिर गुरुओं का, उन सभी चित्रों के चारों ओर एक वाइट सर्कल होता है जिसे हम हाईएस्ट वाइब्रेशन सर्कल कहते हैं। वो सर्कल हमें भी अपने चारों ओर बनाना है अर्थात हमें भी हाईएस्ट वाइब्रेशन सर्कल अपने चारों ओर बनाना है ताकि हमारे अंदर भी किसी भी तरह की नेगेटिविटी, काम, क्रोध, किसी भी तरह की मंशा अंदर उत्पन्न ना हो। चित्त को साफ कर लिया, जो अपने मन को प्योर रखेगा, अपनी सोच को प्योर रखेगा, वह हाईएस्ट वाइब्रेशन में रहेगा। जिसने इस पर हर तरह के दाग लगने दिए हमारी वाइब्रेशन भी लो होने लगेगी और जब लो वाइब्रेशन एनर्जी का अपने ऊपर हावी होने लगती है या असर होने लगता है तो हम कभी दर्द का सामना करते हैं, कभी दुख, कभी डर, कभी चिंता, कभी ईगो और कभी कभी तो रिजेक्शन और कभी कंपैरिजन। इन सभी एनर्जीज को लोअर वाइब्रेशन एनर्जी के अंदर लाते हैं और जब हम लोअर वाइब्रेशन एनर्जीज पे जीते हैं तो हम सफ़र करते हैं अर्थात हम भोगते हैं। वो भोगना तब सब लोग बोलते हैं ना कि ये दुख भोग रहा है अर्थात ये बहुत ही लोअर वाइब्रेशन में जी रहा है। कहते हैं कि दो व्यक्ति हैं, एक जो योगी जीवन जीता है और एक जो भोगी जीवन जीता है। इसका मतलब यह नहीं कि जो योगी जीवन जी रहा है अर्थात जो सात्विक जीवन जी रहा है उसके सामने कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी परीक्षा नहीं आएगी। कीचड़ में चलना है तो सबको है, जो ध्यान से चलेगा वह अनटच्ड घर पहुंच जाएगा और दूसरी तरफ जो ध्यान से नहीं चलेगा वह थोड़ी दूर चलते ही अपने आप को मैला कर लेगा। सात्विक जीवन स्टार्ट करते हैं तो हमें सिर्फ यह ध्यान रखना है कि हमने वाइट ड्रेस पहनी है और उसे पहनने के साथ साथ सारे काम कर रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, तो क्या आप शाम को उस वाइट ड्रेस को वैसा का वैसा वापस घर ला सकते हो? मतलब मुश्किलें तो आनी ही है, कीचड़ तो आना ही है, बस हमें सिर्फ ध्यान रखना है। वही अगर आप ब्लैक ड्रेस पहने होते तो आपको ये चीज़ इतनी अच्छी से ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि काले रंग पर कितना भी कीचड़, धूल, मिट्टी लगे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। अर्थात हम जैसे ही वाइट कलर की तरफ अर्थात सही रास्ते की ओर जाने लगते हैं तो बहुत सी चीज़ें दिखने लगती हैं। जब तक काले बने रहे
तब तक यही लगता था कि सब कुछ परफेक्ट है, दुनिया ही ऐसी है, हम तो बहुत सही है इनसे। कहते हैं कि हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जिससे दूसरे को तकलीफ हो, दर्द हो, और वो हमें ऐसी एनर्जी और या फिर इतनी लो वाइब्रेशन भेजे कि हम कितने भी खुशी में हो, कितने भी अच्छे माहौल में हो, पर हमारा मन विचलित रहे। हमें खुशी का सबसे बड़ा रहस्य इच्छाओं का त्याग करना है। मन को नियंत्रित नहीं कर पाते, उनके लिए यह शत्रु के समान कार्य करता है, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। माँ ना कभी जन्म लेती है और ना मरती है, शरीर का नाश होने पर भी नष्ट नहीं होती। कहते हैं जो चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं, उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। कहते हैं विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है, और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। संयम का प्रयत्न करते हुए ज्ञानी मनुष्य के मन को भी चंचल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं, जो आप मानते हैं और आप बन जाते हैं। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। जिस इंसान के चारों ओर नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, वही आपके हाथ में है।